दोस्तों नमस्कार। मैं राजू रे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अध्याय 6 गिरधर नागर, कक्षा 10 का चैप्टर है ये। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए कविता के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आइए हम लोग देखें ये क्या है कविता और किस तरह की ये कविता है। शुरुआत करते हैं। संत मीराबाई, जन्म 1516 जोधपुर में हुआ था उनका, और उनकी मृत्यु 1546 में द्वारका गुजरात में हुई थी। उनकी कविता है ये। परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से है। प्रमुख कृतियाँ: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी: मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव से सभी अनुपम हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। शब्दार्थ: जाके यानी कि जिसके, छड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। शब्दार्थ: छाड़ी दी मतलब छोड़ दी, कानी मतलब लज्जा, डिग पास या निकट। असवन जल सींची प्रेम बेली बोए, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। शब्दार्थ: मथनियाँ, मथनी दही मथने का साधन। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोए, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोए। भावार्थ: कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी को भी परवाह नहीं की थी। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं, मेरे स्वामी गिरधर गोपाल हैं, वे ही मेरा सर्वस्व हैं। उनके अलावा मेरा किसी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है, वही मेरे रक्षक एवं पालनहार हैं। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन एवं कुल का त्याग कर दिया है। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। संतों की संगति से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इसी पर आनंद रूपी फल आ रहे हैं। मैंने दूध की मथनी से दही को बिलोया है। इस दही को मत कर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है
और संसार के रंग ढंग देख कर रोना आता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भव सागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। शब्दार्थ गुण मतलब क्या, कौन, रावरी यानी कि आपकी, चेरी चेली या दासी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमायो पैरी, बैर बैर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी। बिरहणी पिव की बाट जोवे, राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। शब्दार्थ नेरी मतलब पास, निकट। भावार्थ प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूंगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भव सागर से पार उतरूंगी। मैं बार बार आपकी ही आरती गाती रहूंगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच घिर गई हूँ। मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है। आप ही मेरी नाव को डुबोने से बचा सकते हो, अतः आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। मैं तो आपके विरह में बिरहनी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आपके पास आने का रास्ता बता सकते हो। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा राम नाम का जाप करती रहती हूँ। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पर पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। शब्दार्थ छतीसु मतलब श्रेष्ठ। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवर बलिहार रे। शब्दार्थ कमल यानी कि कमल, बलिहारना निछावर करना। भावार्थ मीराबाई कहती हैं, अब फागुन का महीना आया है। श्री कृष्ण से अब मेरा जल्दी ही मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब बढ़ने लगी है, इसलिए मैं होली का त्योहार धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखावज के बजे ही मेरी अंतरात्मा में झनकार उठ रही है। उस झनकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। मैंने शील एवं संतोष रूपी केसर घोल कर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ
कि मैंने लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर नागर हैं, वे ही इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोय। संतन डिग बैठे बैठी, लोक लाज खोय। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोय। अब तो बैल फैल गई, आनंद फल होय। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोय। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोय। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोय। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहि। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए। मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरी। हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बूढ़त है मेरी। बिरहणी पिबट वाट, जीवे राख लियो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन चार, होरी खेल मनारे। बिन करताल पखाज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीति पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवर बलिहार रे। दोस्तों, ये मेरी कविता यहाँ पर अभी पूरी हो चुकी है और कक्षा 10 की छठी कविता है मेरे गिरधर। दोस्तों, ये कविता मैंने भावार्थ के साथ समझाई है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आई होगी और इस कविता को आप कक्षा 10 के बच्चों को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो समझ सकें ये कविता और कविता के भावार्थ को। दोस्तों, अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस कविता को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।